दुनिया का सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला, सबसे ज़्यादा कहा जाने वाला और सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला कोई शब्द है तो वो है मनी। मनी ब्लूप्रिंट की इस सीरीज़ में आज बात करते हैं कि मनी ब्लूप्रिंट है क्या। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते और धीरे धीरे वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे अवसर होते हैं, उनकी शुरुआत भी बड़ी अच्छी होती है लेकिन बीच में न जाने क्या होता है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। कुछ लोगों के पास पारिवारिक दौलत बहुत सारी होती है, उनके पिता से मिली हुई या दादा से मिली हुई या पूर्वजों की छोड़ी हुई, लेकिन अक्सर होता ये है कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे होते हैं और उस समय वे बिल्कुल गरीब होते हैं, एक एक पाई के लिए मोहताज होते हैं। कई लोगों की जिंदगी में लॉटरी निकल जाती है। जब ऐसे बहुत सारे लोगों पर एक शोध किया गया तो ये पाया गया कि लॉटरी जीतने वाले लॉटरी में चाहे जितना भी पैसा जीत ले, कुछ समय बाद वो सारा पैसा न जाने कहाँ जाता है और वो वापस जीवन के उसी ठर्रे पर आ जाते हैं, यानी उनके पास उतना ही पैसा बचता है जिस तरह की जिंदगी वो पहले जिया करते थे या जिस तरह की जिंदगी जीने की उन्हें आदत थी। कई लोग जो बड़ी सारी दौलत के मालिक होते हैं वो डरते हैं कि कहीं उनका पैसा खो तो नहीं जाएगा, कहीं उनका पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा। वो इतने असुरक्षित होते हैं कि अपने पैसे को इस कदर संभाल कर रखते हैं या कहें कि इस कदर छुपा कर रखते हैं कि अपने जीवन काल में ही उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु के बाद उनके आसपास के लोगों को पता चलता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा था। ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। 80% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में चाहे गए सपनों को पूरा करने लायक धन कभी कमा ही नहीं पाते। इसी तरह जब कई सारे सेल्फ मेड मिलेनियर्स और बिलेनियर्स की जिंदगी पर शोध किया गया तो ये पाया गया कि यदि उन्होंने अपनी जिंदगी के बीच में कभी किसी कारण से अपना सारा धन खो दिया है, तब भी कुछ सालों की मेहनत के बाद वो उसे वापस कमा लेते हैं और कई बार उससे भी ज्यादा धन कमा लेते हैं। कई लोगों के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन होती है। जब उनसे मिलते हैं तो लगता है कि ये तो काबिलियत का भंडार है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि वो कहीं किसी छोटे से काम में, छोटे से पद पर और बहुत छोटे से दायरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके विपरीत कई लोगों के पास बहुत कम शिक्षा होती है, रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, वो बहुत साधारण से दिखते हैं और उनको देखकर कभी लगता ही नहीं कि ये कहीं कभी मिलेनियर या बिलेनियर भी हो सकते हैं। और एक दिन आपको पता चलता है कि उन्होंने धन को लेके बहुत कमाल के अचीवमेंट किए हैं। साथियों, हमें से ज़्यादातर लोग कभी अपने आर्थिक थर्मोस्टेट के बारे में सोचते ही नहीं, जानते भी नहीं, तब उस पर काम करने की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। कुछ लोगों का आर्थिक थर्मोस्टेट बिलियन पर निर्धारित होता है, कुछ लोगों का आर्थिक थर्मोस्टेट मिलियन पर निर्धारित होता है, कुछ लोगों का हजारों पर और कईयों का सैकड़ों पर और कई सारों का आर्थिक थर्मोस्टेट शून्य से नीचे निर्धारित होता है और उन्हें पता भी नहीं होता। वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि कुछ कमाया तो ठीक, नहीं कमाया तो ठीक, कुछ अचीव किया तो ठीक, नहीं अचीव किया तो ठीक, उनकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही होती है। वो सिर्फ कभी 6 महीने में, 4 महीने में एक बार बैठ के सपना देख लेते हैं, बाद में अगले 6 महीने, साल भर और 2 साल तक उस सपने को लेकर कुछ नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि हम तो धनी हो ही नहीं पाए, हम तो कभी पैसा कमा ही नहीं पाए। और जब बात आती है मनी ब्लूप्रिंट की, जब बात आती है इस आर्थिक थर्मोस्टेट की, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार जब शेर से पूछा गया कि भाई तू जंगल का राजा क्यों है, तेरे में ऐसी क्या खासियत है जिससे तुझे जंगल का राजा माना जाए,
यदि कद काठी की बात की जाए, डील डॉल की बात की जाए, तो सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। यदि फुर्तीले होने की बात की जाए तो नाम आता है चीते का। यदि किसी से भी पूछा जाए कि जंगल का सबसे चालाक जानवर क्या है, तो हर एक को पता है कि तो लोमड़ी है। सबसे तेज भागने वाला हिरण। अपनी फूंक से किसी को भी मार डालने वाला जहरीला सांप। सबसे ज्यादा नुकीले दांतों की बात की जाए तो नाम आता है शार्क का, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार कोई उसके जबड़े में फंस जाए तो उसे निकालना संभव नहीं होता। बुद्धिमानी की बात की जाए तो चिंपांजी का नाम आता है। वफादारी की बात की जाए तो कुत्ते का नाम आता है। रंग बदलने की बात की जाए तो गिरगिट का नाम आता है, और अंधेरे में देखने की काबिलियत की बात की जाए तो उल्लू का नाम आता है। और भालू की काबिलियत तो निराली है, वो अपने सूंघने की क्षमता से अपने शिकार को, अपने खाने को और अपने परिवार को दूर से ही पहचान लेता है। तब फिर शेर से पूछा गया, इनमें से किसी भी काबिलियत में तेरा नाम नंबर 1 पे नहीं आता, तो तू जंगल का राजा कैसे हुआ? शेर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जंगल का राजा हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मैं जंगल का राजा हूँ। तो साथियों, क्या आप सोचते हैं, क्या आप जानते हैं और क्या आप मानते हैं कि आप लखपति हैं या आप करोड़पति हैं, या जो भी आपका सपना है, जिस दिन आप मजबूत विचारों के साथ जानने और मानने लग जाएंगे कि आप क्या हैं, उस दिन से आप वो बनने की शुरुआत कर देंगे। अब जो आपको सोचना, जानना और मानना होता है, उसके बजाय आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो साथ कोई नहीं है, यदि मैंने और पढ़ाई की होती तो शायद मैं और कमा सकता था। पैसा कमाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। मैं उतना काबिल ही नहीं हूँ, मेरे लिए किसी भी काम में निरंतरता बनाए रखना संभव ही नहीं है, मेरे पास उतने अवसर ही नहीं है। और अंततः आप कहते हैं, सोचते हैं, मानते हैं कि मेरे तो बस का ही नहीं है। इसके उल्टा सोचिए, वो सोचिए जो आपका सपना है, विचार बनाइए, जानिए और मानिए। हम आपके साथ हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी और हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।